जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों आज की वीडियो हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिटेल में जानेंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय रहता है, किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना समय आपको मिलता है। अब बात करें, पहले हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप एक्स की। अब यदि ग्रुप एक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक्स में आपको 3 सब्जेक्ट टोटल रहते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा सेक्शन जो हमने रेड कलर से किया हुआ ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए है। यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। समय आपको टोटल 1 घंटा मिलता है, यानी आपको 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने रहते हैं। ये तो हो गया एक्स का प्रोसेस। अभी हम किस सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर ले लेता हूँ कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। उसके बाद यदि हम वाई ग्रुप की बात करते हैं तो सिर्फ वाई ग्रुप वालों के लिए यहाँ पे उनको इंग्लिश 20 क्वेश्चन रहती है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जिसका शॉर्ट फॉर्म है रागा 30 क्वेश्चन रहता है। तो 30 और 20 50, यानी वाई ग्रुप में केवल 50 क्वेश्चन आएंगे। समय आपको 45 मिनट के लिए दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बोथ एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए। जो लोग एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई किए हैं उनको तो उनके लिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 20, 25, 50, ये हो गया 50 और 20, 70 और 300। यहाँ पे टोटल टाइमिंग हो जाती है 85 मिनट, क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल 100। यानी यदि आप एक्स और वाई दोनों बोथ के लिए ऑप्शन चूज किए हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन मिलेगा, 85 मिनट के लिए मिलेगा। और बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। यहाँ पे देखिए दिया है निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, यानी आपको 1/4, यानी एक गलत होने पर आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दी गई है। यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं काटा जाएगा, तो कोई बात नहीं, तो सामान्य बात है। अगर अटेम्प्ट करेंगे गलत तभी आपको मार्क्स जो है कटेंगे, अदरवाइज नहीं कटेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, पहले बात करेंगे हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में, जो कि इंग्लिश और रीजनिंग यहाँ पे 2 ही चीज़ पूछी जाती है। तो चलिए चलते हैं वाई ग्रुप के सिलेबस को हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले इंग्लिश एक्स और वाई ग्रुप दोनों में सेम रहती है। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैसेज आपको मिल जाएगा। ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव टाइप पैसेज रहेगा। आपको पैसेज में पूरा लगभग 50 से 100 वर्ड का पैसेज रहता है, कभी कभी ज़्यादा भी दे देते हैं। और जब से कंप्यूटर में आने लगा है तो काफ़ी बड़ा बड़ा पैसेज आने लगा है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जज अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, टू ड्रा इंटरफेरेंस, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी। यानी कि उसी क्वेश्चन से आपको वहाँ पे आप उस क्वेश्चन की सारांश, उसका थीम आपको बताना होता है। कुछ वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड का आपको जो है अर्थ बताना होता है, या उससे संबंधित आपको अपोजिट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कुछ भी पूछ लेता है तो वो पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये हो गया पैसेज का प्रोसेस। उसके बाद ग्रामर 1 में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। ये आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सब मिलेगा। फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एरर इन द यूज ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के प्रकार और क्रिया के जो है उनके यूज, उनके प्रयोग, ये सब पूछा जाएगा। उनके प्रयोग में क्या गलतियाँ होती हैं वो सब उसमें पूछा जाता है। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, एरर इन यूज ऑफ टेंसेस, टेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस हमने इसको पढ़ दिया है। यानी टेंस के सीक्वेंस पूछा जाएगा कि टेंस कौन से, जो टेंस कौन से काल का है, कौन सा वाक्य है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जब
इसका MCQ देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि कंपाउंड को सिंपल में, सिंपल को कंपाउंड में ये कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया जाएगा। अफर्मेटिव कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव के पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सारा आपको मिल जाएगा। फिर ग्रामर 2 में आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, नाउन को क्रिया में बदलना, एडजेक्टिव में बदलना, एडजेक्टिव को नाउन में बदलना, वर्ब को एडवर्ब में बदलना, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, ये सब फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पूरा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे आपको मिल जाएंगे। मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब, क्लॉज, नंबर क्लॉज, जब इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो आपको सब पढ़ाया जाएगा। फिर नीचे आते हैं वोकेबलरी में। आपको सिनोनिम एंटोनिम जानते ही हैं, इसको समानार्थी और विपरीतार्थी यानी विलोम बोला जाता है। एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आप पढ़े होंगे हिंदी में, इंग्लिश में भी इंटर में रहता है। उसके बाद स्पेलिंग, फिट, फॉल्स, यानी कि कुछ स्पेलिंग गलत रहती है, उसको सही करना रहता है। सिंपल आइडियस फ्रेजेज, आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ। वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड, यहाँ पे कुछ छूटा हो शायद, अभी देख लेते हैं। वर्ड ऑफन कन्फ्यूज, सेलेक्टिंग करेक्ट फिटिंग इन द सेंटेंस, यानी कुछ वर्ड जो आपको कन्फ्यूज करते हैं, दिखने में सेम लगते हैं लेकिन उनकी मीनिंग जो है कुछ डिफरेंट रहती है, तो वो वर्ड जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉमन, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, वेरियस सेंटेंसेज, ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 3 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन, वेरियस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कामा टेंसेज, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। उसके बाद एक्टिव पैसिव की बात करें तो यहाँ पे चेंज रिक्वायर्ड अंडर ईच टेंसेज, यानी सभी टेंसों का जो है एक्टिव पैसिव का पूछ सकता है। उसके बाद प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल से हमने बात कर ही लिया है, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद जम्बल सेंटेंसेज, जम्बल सेंटेंसेज क्या होता है, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया PQRS करके, या फिर 4 पार्ट में कुछ सेंटेंस को दे दिया, उसको मिला के एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है, सही सेंटेंस बनाना है, तो वो जम्बल सेंटेंस होता है। वो जब हम MCQ डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन था इंग्लिश में, ऑड वन आउट, शायद मुझसे छूट गया, पता नहीं कहाँ चला गया। देख लेता हूँ। सॉरी, वो तो रीजनिंग में रहता है, रीजनिंग में ऑड वन आउट, इंग्लिश में नहीं है। तो हम रीजनिंग में चलते हैं, देखते हैं। रीजनिंग में आएंगे तो मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये सिलेबस हम वाई ग्रुप के लिए डिस्कस कर रहे हैं। नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर की सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई सीरीज आगे बढ़ रही, घट रही है, गुणा करके आगे बढ़ रहा है, उसमें काफ़ी सीरीज है, स्क्वायर करके बढ़ रहा है, वो सब रीजनिंग का पार्ट है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, दूरी और दिशा। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, गुणा, जोड़, घटाना, भाग, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं। नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, इस समय को डिनोट करने वाले। नंबर रैंकिंग में जैसे किसी का स्थान ऊपर से इतना है, नीचे से कितना होगा, इस तरह से कुछ सवाल रहते हैं। असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल डिजिट, यानी जो मैथमेटिकल कुछ संख्याएं हैं उनको आर्टिफिशियल वैल्यू यानी अपने मन से जो है कुछ वैल्यू असाइन की जाती हैं, उस तरह से सेंटेंस बना के यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, कोई जो है सेंटेंस दे दिया गया, कोई वर्ड का जो है एक समीकरण या फिर कुछ दे दिया गया, उसमें आपको करेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के उसको जो है सही करना है। ह्यूमन रिलेशन ये हो गया जो रक्त संबंध होता है, यानी मानव का कि कौन किसके रिलेशन में आता है, वो इसमें पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जैसे कि कोई दे दिया कि मान लिया आगरा का कोड इतना है, तो दूसरे कोई जिला दे दिया, मान लिया आगरा का दे दिया तो कानपुर का पूछ लिया या फिर लखनऊ का पूछ लिया, सारा कुछ भी पूछ सकता है। ये हम इसकी बात कर रहे थे। आड मैन आउट, यहाँ पे आपने आड वन आउट सुना होगा, ये आड मैन आउट लिखा है, ये भी उसका भी मतलब वही होता है कि 4 आपको दे दिए जाएंगे, 4 में से 3 सेम रहेंगे, एक आपका डिफरेंट रहेगा, उसको छांटना रहता है। म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, ये वही हुआ आपके जो है
अपनी सगी संबंधी जो है रिलेशन होते हैं उनसे संबंधित सवाल होता है। ए बी का भाई है, बी सी का सिस्टर है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। टालेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, ए से बी बड़ा है, बी से सी छोटा है, या सी से डी बड़ा है, इस तरह से सवाल इसमें पूछा जाता है। डिक्शनरी से पूछा जाता है सवाल कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। एनालॉजी होता है जैसे सदृश्यता इसको बोला जाता है कि समरूपता, इसे एक का संबंध, जैसे चूहा बिल में रहता है तो सांप कहाँ रहता है, या फिर इस तरह से सवाल पूछा जाता है। ये एनालॉजी हो गया। नॉन वर्बल रीजनिंग, कुछ चित्र वाली आ जाती है, नंबर कोडिंग हो जाती है, और नंबर पजल। पजल में आपको दिया रहेगा कुछ फिगरेटिव 3-4 आर्डर में दे दिया जाएगा, कुछ का जो है आपको दिखाएगा, कुछ उसमें आर्डर देगा, और कुछ का जो है आपको बनाना रहेगा, तो वो इसमें नंबर पजल में आ जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पे रीजनिंग में मैथ भी इन्वॉल्व है। कहने को तो यहाँ पे रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग के साथ साथ यहाँ पे मैथ भी काफ़ी हद तक काफ़ी दे दिया है चैप्टर। इसके पहले इतना नहीं रहता था, लेकिन इस बार काफ़ी दिया हुआ है। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एवरेज औसत, लासा मासा, लाभ हानि, चाल समय दूरी, प्रतिशतता, उसके बाद सरलीकरण, और उसके बाद भिन्न है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी घनाभ का भी आपको यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, सिलेंडर, गोला, बेलन, शंकु, सब का यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद प्रायिकता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, तो पूरी मैथ ही इसमें पूछ लिया है। फिर नीचे आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज में देखिए क्या, जनरल साइंस, सामान्य साइंस आपसे पूछी जाएगी। सिविक्स, यहाँ पे कुछ नीति शास्त्र यानी आपसे पूछा जाएगा। ज्योग्राफी, करंट इवेंट, करंट अफेयर क्वेश्चन, हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कुछ कंप्यूटर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी भी है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जीके भी दिया गया है। जीके का यहाँ पे अलग से नहीं दिखा रहा है। जनरल नॉलेज तो बोला गया है, लेकिन जनरल नॉलेज में ये पूरा जीएस पूछ रहा है, हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। छोटा बड़ा का यहाँ पे कोई खास ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ हो सकता है इससे पूछ ले। तो ये हमारा हो गया रीजनिंग रागा का पोर्शन, रागा और इंग्लिश, यानी कि वायु ग्रुप का टोटल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स ग्रुप का। दोस्तों यदि हम बात करें एक्स ग्रुप के सिलेबस की, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखिए टोटल 24 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबकी। देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनकी हिंदी की बात करें, देखिए अब हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यदि आप हिंदी में पढ़ें तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। सेट का मतलब वही होता है जो सेट थ्योरी होती है ना, समुच्चय सिद्धांत, ये वो होता है समुच्चय, संबंध और कार्य। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति कार्य। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी वही उसी से संबंध है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा जो होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। फिर लीनियर इनइक्वलिटीज, मतलब होता है रैखिक असमानताएं, आपने इंटर में पढ़ा होगा। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जानते ही होंगे, क्रमचय और संचय। फिर बायनोमियल थ्योरम होती है, इसको द्विपद प्रमेय कहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रृंखला, अपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, एपीजीपी, एचपी। उसके बाद स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन, यानी कि ये भी रेखाओं से संबंधित है। उसके बाद सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त और वृत्त से वृत्त के संबंध। उसके बाद कॉनिक सेक्शन, शंकुखंड, 3D ज्योमेट्री,
ज्यामिति, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स और निर्धारक, लिमिट एंड कंटिन्यूटी यानी सीमा और सततता, इसको भी आपने पढ़ाई होगा। डिफरेंशिएशन, इसकी हिंदी होती है भेदभाव कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हिंदी में बात करेंगे तो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक जो समीकरण प्रोग्राम होते हैं। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, हो गया, 2 बार लिख दिए हैं यहाँ पे। वेक्टर, वेक्टर आपने पढ़ा होगा। फिर प्रायिकता और सांख्यिकी, जो आंकड़े होते हैं, मीन मीडियन मॉड। तो यहीं तक इसका जो है मैथ का चैप्टर, टोटल 24 चैप्टर है। यदि आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं और पूरा टॉपिक तो आपको बुक मिल जाएगी इसके पब्लिकेशन की, या फिर लूसेंट की भी बढ़िया बुक है, उससे भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। दोस्तों फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे देखिए टोटल चैप्टर देख लेते हैं कितने हैं, 17, 19, तो टोटल 19 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी भौतिक दुनिया और मापन। काइनेमेटिक्स, गतिकी, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, कार्य, एनर्जी और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, कणों की प्रणाली और कठोर शरीर की गति, यानी कठोर जो बॉडी की गति की मोशन सिस्टम का है। उसके बाद ग्रेविटेशन आता है, यहाँ से गुरुत्वाकर्षण। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थोक पदार्थ के गुण। थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। फिर नीचे आते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर नीचे करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा और बिजली जो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। फिर ऑप्टिक्स, प्रकाश की आती है इसमें जो लेंसेस रहता है। दर्पण। डुअल नेचर, मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ के विकिरण की दोहरी प्रकृति। एटम एंड न्यूक्लियस, परमाणु और नाभिक। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। बस इतने ही चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। इंग्लिश हिंदी में तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आप कोशिश करिए इंग्लिश में चैप्टर के नाम जानिए, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। और आपके बुक में चैप्टर पे तो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा रहता है, तो कोशिश करिए आप दोनों जानिए, ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके बाद हमने इसके पहले y का बता दिया, x का बता दिया। अब दोनों मर्ज कर लेंगे तो x और y दोनों का हो जाएगा। बाकी पैटर्न हम क्या है, सिलेबस कितना क्वेश्चन आता है, सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर का एक MCQ पूरा एक मॉडल पेपर टाइप रहेगा, पिछले साल में जो पूछा गया है या फिर जो पूछे जाने वाला है, तो मॉडल पेपर लेके आएंगे तो आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।